गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल हरि बोल। मन चल वृंदावन चलिए ओ मन चल वृंदावन चलिए मन चल वृंदावन चलिए जिथे रहंदे ने सावल शाह 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 मन चल वृंदावन चलिए मन चल वृंदावन चलिए ओ मन चल वृंदावन चलिए मन चल वृंदावन चलिए यमुना पाई ठाठा मार दी जिथे यमुना बैठा था मारनी जिथे यमुना पाई ठाठा मार दी जिथे यमुना बैठा था मारनी ओ मन तू भी जाके वो देखा मन तू भी चल गो तेरा ओ मन तू भी जाके वो चला मन तू भी चल गो चला ओ मन चल वृंदावन चलिए छीन ले हंस के सबका ये मन सखीनी मेरो राधा रमन सखीरी मेरो राधा रमन ओ छीन ले हंस के सबका ये मन सखीनी मेरो राधा रमन जिनले हंसते सबका ये मन सखीरी मेरो राधा रमन ओ राधा रमन प्यारो राधा रमन राधा रमन प्यारो राधा रमन जी ओ राधा रमन प्यारो राधा रमन राधा रमन प्यारो राधा रमन जी ले हंस के सबका ये मन सखी
कोटि चंदा न जाए, मुखड़े को देख कोटि चंदा न जाए, मुखड़े को देख कोटि चंदा न जाए, मुखड़े को देख कोटि चंदा न जाए, ओ घुंघरारी लट पे घटाए वारी जाए, रानी लट पे घटाए वारी जाए, 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 के जादू भरे दो नयन, मेरो राधा रमन, याके जादू भरे दो नयन, सखी मेरो राधा रमन, ले हंस के सब गाए मन, सखी मेरो राधा रमन, गले हंस के सब गाए मन, सखी मेरो राधा रमन, ओ पतली कमर किंतु अंग है घटीले, पतली कमर है किंतु अंग है गठीले, पतली कमर किंतु अंग है घटीले, पतली कमर है किंतु अंग है गठीले, अधरों पे अमृत है नैना नशीले, अधरों में अमृत है नैना नशीले, ओ नैना नशीले, नैना नशीले, नैना नशीले, नशीले आके नैना नशीले, नैना नशीले आके नैना नशीले, नैना नशीले आके नैना नशीले, थोड़ा बचपन है, 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 थोड़ा यौवन, सखी मेरो राधा रमन, थोड़ा बचपन है, थोड़ा यौवन, सखी मेरो राधा रमन, ले हंस के सब गाए मन, सखी मेरो राधा रमन, गले हंस के सब गाए मन, सखी मेरो राधा रमन, ओ राधा रमन प्यारो राधा रमन, राधा रमन प्यारो राधा रमन जी, ओ राधा रमन प्यारो राधा रमन जी, राधा रमन प्यारो राधा रमन जी, ले हंस के सब गाए मन, सखी मेरो राधा रमन, गले हंस के सब गाए मन, सखी मेरो राधा रमन, फूलन की सोहे गले माला में जलती, फूलन की सोए गला माला में जमती, ओ फूलन की सोहे गले माला में जलती, फूलन की सोए गला माला में जमती, कामरिया काली और पटका बसंती, कांवरिया काली और पटका बसंती, ओ पटका बसंती, पटका बसंती आका पटका बसंती, ओ पटका बसंती आको पटका बसंती, पटका बसंती आका पटका बसंती, याके पैजनिया, याके पैजनिया, याके पैजनिया, याके पैजनिया, याके पैजनिया बाजे चरण, सखी मेरो राधा रमन, याके पैजनिया बाजे चरण, सखी मेरो राधा रमन, ले हंस के सब गाए मन, सखी मेरो राधा रमन, गले हंस के सब गाए मन, सखी मेरो राधा रमन, ओ राधा रमन प्यारो राधा रमन, राधा रमन प्यारा राधा रमन जी, ओ राधा रमन मेरो राधा रमन जी, राधा रमन मेरो राधा रमन जी, ओ राधा रमन जी प्यारो राधा रमन जी, राधा रमन प्यारो राधा
श्री राधा रमन जी का बर्थडे मनाया है। तो आप सभी अपने हाथों से ताली बजा के ठाकुर जी को प्रसन्नता के लिए क्या करें, कीर्तन को करें। हो राधा रमन जी, राधा रमन जी, विराजमान करेंगे। बड़े उत्साह के साथ सभी इसका दर्शन करेंगे। जय राधा रमन, राधा रमन, राधा रमन, राधा रमन, राधा रमन, जय राधा रमन, राधा रमन, राधा रमन, जय राधा रमन, राधा रमन, राधा रमन, राधा रमन,
ठाकुर जी और श्रीमती राधा रानी, श्री राज बिहारी जी और श्री राधा माधव जी अब नौका में बैठ चुके, आनंद ले रहे हैं और भक्त लोग उनका दर्शन लेके आनंद ले रहे हैं। और कितने सुंदर रूप से अभी पुष्पों से श्रृंगार किया ना, तो हमारी अभी प्रभु जी भक्त जो है वो क्या करेंगे, बड़ा सुंदर जो ठाकुर जी का पुष्पों में श्रृंगार हुआ है उसको लेकर के बड़ा सुंदर एक कीर्तन गाएंगे। फूलों में सज रहे हैं श्री राधा रमन बिहारी, तो अभी वो कीर्तन हम सभी भक्त श्रवण करेंगे। बड़े उत्साह के साथ सभी कीर्तन को करेंगे। बोलो श्रीमती राधा रानी की, श्री राधा रमन लाल की। सभी लोग आगे आगे आ जाओ, ठाकुर जी बुला रहे हैं, पास से दर्शन कीजिए। फूलों में सज रही है श्री राधा रमण बिहारी, फूलों में सज रही है राधा फूलों का सोहे बंगला, फूलों की तेज प्यारी, फूलों का सोहे बंगला, फूलों की तेज प्यारी, फूलों का सोहे बंगला, फूलों की तेज प्यारी, फूलों का
राधा रमण बिहारी तेरी चितवन हर नित अदा है बाकी 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 बाकी के बाद मेरा बाकी के बाद मेरा मारे जरकतार बाकी के बाद मेरा हरे जरकतार झूला कर रहे राधा रमण बिहारी पूरा कर रहे राधा रमण बिहारी पूरा कर रहे राधा रमण बिहारी नित नित कन्या निकले बंगला तेरा बनाया 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 मेरा तो सदके उन हाथों में बीमारी उन हाथों में सदके उन हाथों में बीमारी पूरा में सद रही है राधा रमण बिहारी पूरा में सद रहे हैं राधा रमण बिहारी जय राधा रमण बिहारी राधा रमण बिहारी राधे 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 शिला गुरुदेव प्राण धन हे 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 जय राधा रमण बिहारी राधा रमण बिहारी जय हो राधा रमण बिहारी राधा रमण बिहारी राधे जय राधा रमण बिहारी राधा रमण बिहारी राधे जय हो राधा रमण बिहारी राधा रमण बिहारी राधे जय राधा रमण राधा रमण राधे जय हो राधा रमण राधा रमण राधे जय राधा रमण राधा रमण राधे जय हो राधा रमण राधा रमण राधे शिला गोपाल भट्ट प्राण धन हे 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 जय राधा रमण राधा रमण राधे जय हो राधा रमण राधा रमण राधे जय राधा रमण राधा रमण राधे जय हो राधा रमण राधा रमण राधे जय राधे जय
वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदा ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन मेरो वृंदावन ओ वृंदावन मेरो वृंदावन श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो ओ श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो श्याम हृदय को भाई वृंदावन प्यारो वृंदावन ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन सब सुख आगर रूप उजागर रहे वृंदावन ओ सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन ओ सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहो रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ जहाँ रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहो रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ गोविंद रूप निधान वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन मेरो वृंदावन ओ वृंदावन मेरो वृंदावन विहरत नित दिन कुंज गलिन में रंजन मन सुख ओ विहरत नित नीर कुंज गलिन में ब्रज जनमन प्रिय धाम विहरत निश दिन कुंज गलिन में ब्रजना चमन सुख ओ विहरत नित नीर कुंज गलिन में ब्रज जनमन प्रिय धाम मदन मोहन को रूप निरख के ओ मदन मोहन को रूप निरंग के मदन मोहन को रूप निरख के सनातन बलि बलि गाय वृंदावन प्यारो वृंदावन ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन मेरो वृंदावन ओ वृंदावन मेरो वृंदावन ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन प्यारो गोपीना ओ गोपी बाल सब ये उर धारे प्यार गोपीना गोपी गवाल तब ही अयोर धारे प्यार गोपीना ओ गोपी बाल सब ये उर धारे प्यार गोपीना मधुसूदन जिन कंठ लगायो मधुसूदन
भक्त की हृदय वेदना प्रगटशाली ओ गोपाल भक्त की हृदय वेदना प्रगटशाली गोपाल भट्ट की हृदय वेदना प्रगटशाली गोपाल भक्त की हृदय वेदना प्रगटशाली रूपक दाती कर हमारो रूपक दाती कान हमारो रूपक दाती कान हमारो रूपक दाती कान हमारो हम सबको है प्राण प्यारो हम सबको है प्राण प्यारो राधा रमन जुलाल वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन मेरे वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन 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 कहो जी वृंदावन 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 कहो जी वृंदावन 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 रहो 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 जी राधा राधा रमण राधा राधा रमण राधा रमण रमण ओ राधे 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 कहो जी राधे 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 कहो जी वृंदावन 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 रहो जी वृंदावन वृंदावन रहो जी राधे 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 कहो जी राधे 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 कहो जी राधे राधे कहो जी राधे राधे कहो जी वृंदावन रहो जी वृंदावन रहो जी वृंदावन 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 रहो जी राधे 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 कहो 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 जी राधे राधे कहो जी वृंदावन रहो जी जय राधे 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 जय राधे 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 वृंदावन में वृंदावन में यमुना तट पे यमुना तट पे बंशीवत पे बंशीवत पे सेवाकुंड में सेवाकुंड में विधुवन में विधुवन में राधे राधे जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधे जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे राधा गोपीनाथ राधा
ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय अधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय श्रीराधिकाय प्रियात्मने श्रीमते भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामिनिति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि श्री गौर भक्तवृंद। सभी प्रेम से हाथ उठाकर बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमद् भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात गुरुदेव ओम विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीपाद भक्ति वेदांत सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात पूज्यपाद माधव देव प्रभु जी के चरणों में अनंत कोटि धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात निखिला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज और नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमद् शिला भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि ज्ञापन करता हूँ। समस्त रूपान गुरुवर के चरणों में अनंत कोटि ज्ञापन करता हूँ। आज श्री राधा रमन जी की विशेष तिथि, उनके चरणों में अनंत कोटि प्रणाम करता हूँ। यहाँ पर उपस्थित सभी भक्तवृंद वैष्णव मातृवृंद के चरणों में यथा योग्य प्रणाम। तो सभी अभी यहाँ पर हरि कथा हो रही है ना, सभी इधर ही ध्यान देंगे, क्योंकि कहा गया कि इस जगत में जहाँ हम रहते हैं हमारा हित चाहने वाले बहुत कम लोग होते हैं, जो चाहते हैं कि हमारा मंगल हो, हमारे जीवन में मंगल आ जाए। ऐसी बात बताने वाले, ऐसी बात को बोलने वाले बहुत कम लोग होते हैं। और वो कौन होते हैं? साधु वैष्णव। वो कौन सी बात बोलते हैं? वो ऐसी बात बोलते हैं जो हमारे लिए मंगलदायक होती है। तो इसीलिए कहा गया जब भी भगवान की कथा सुने, हाँ, तो उस समय क्या होना चाहिए? जगत की चीजें होती रहेंगी, कोई पास से निकल गया, कोई सुंदर चीज दिखी, वो दिखती रहेगी, थोड़ी समय के लिए उसको भुला दें। और जो वस्तु हम लेने के लिए आए हैं मठ में, जो हमें और कहीं, मैं ऐसे नहीं कह रहा, लेकिन ये सत्य है वास्तविक, जो भगवान के भक्त देते हैं ना, वो वस्तु बड़ी दुर्लभ है, हरि कथा। तो इसलिए सभी अभी कुछ समय के लिए सभी जो है ध्यान से कथा को सुनेंगे, क्योंकि कहा गया ये क्या है? भगवान की कथा क्या है? अक्षय। अक्षय मतलब जिसका कभी, भगवान की कथा सुनने से क्या होता है? उसका कभी नाश नहीं होता। मतलब कहने का मतलब है वो हमारे साथ हमारी रक्षा करती है। हम लोग गलत चीजों में नहीं जाते, हमारे मन में गलत विचार नहीं आते अगर हम ठीक रूप से भगवान की कथा को सुनते हैं। तो आज हम सबका बड़ा सौभाग्य है कि आज हम सभी यहाँ कुंज बिहारी गौड़ीय मठ में आए और ठाकुर जी का यहाँ पर क्या हो रहा है? नौका विहार महोत्सव। और साथ में क्या है? श्री राधा रमन जी की प्राकट्य तिथि। तो हम लोग जो मठ में आए इसको बोलते हैं गौड़ीय मठ। गौड़ीय मठ कहने का अर्थ क्या? गौड़ीय मठ कहने का अर्थ अभिन्न वृंदावन। हमारे आचार्य बोलते हैं कि मठ क्या है? एक रूप से क्या है? वृंदावन ही है। अगर मठ में कोई सेवा कर रहा है तो किस में सेवा कर रहा है? वृंदावन में सेवा कर रहा है। मठ में कोई आरती कर रहा है तो किस में कर रहा है?
वृंदावन में कर रहा है। मठ में कोई नृत्य कर रहा है तो वो किस में कर रहा है? वृंदावन में कर रहा है। ऐसा पूर्ण रूप से हमारे गुरुवर्गों का विचार है, और ये बात बिल्कुल सत्य है। तो अभी आप सभी कहाँ बैठे हैं? वृंदावन में बैठे हैं। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे कीर्तन में कौन से करते हैं? राधा माधव जी के जो वृंदावन वाले बड़े सुंदर सुंदर कीर्तन है, जो हमारी स्मृति को कहाँ लेके जाते हैं? उनके चरणों में लेके जाते हैं। कि कोई ठाकुर जी हैं, कोई राधा जी हैं, वो वन में विहार कर रहे हैं, आज ठाकुर जी ने ऐसा सुंदर श्रृंगार किया है, ठाकुर जी के साथ राधा जी ये लीला कर रही हैं, ऐसे ऐसे करके। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर आते हैं। तो अभी आज जो है वैशाख पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा, और आज ही के दिन हमारे एक बहुत बड़े आचार्य जिनका नाम है श्री माधवेंद्र पुरी पाद जी, उनकी आज शुभ आविर्भाव तिथि है। अभी हम राधा रमन जी के विषय में भी सुनेंगे, लेकिन सभी इधर ध्यान दें। लेकिन जो भक्त होते हैं ना, भक्त, वो अपने आचरण से ऐसी शिक्षा देके जाते हैं कि जिससे हमारे मन में क्या होता है? एक संस्कार बैठ जाता है कि अच्छा ठाकुर जी ने ऐसी लीला की भक्ति साथ, अच्छा ऐसे ऐसे होता है। वो हमारे मन में क्या हो जाता है? रिकॉर्ड हो जाता है, हमारे अंतःकरण में रिकॉर्ड हो जाता है, और साथ में क्या होती है? उन भक्त की कृपा भी मिलती है। तो इसीलिए कहा कि अगर हमें क्या करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा जो ऐसे वाले भक्त हैं, जो जिनकी भगवान जो क्या करते हैं, जिनके कीर्तन को सुनने के लिए भगवान ललायित रहते हैं, जिनका दर्शन करने के लिए भगवान ललायित रहते हैं, जिनके मुख से नाम सुनने के लिए भगवान ललायित रहते हैं, ऐसे भक्तों की जब हम कथा सुनते हैं तो क्या होता है? हम पे भगवान की कृपा अवश्य ही होती है। तो इसीलिए ऐसे ही एक भक्त, उनका नाम है श्री माधवेंद्र पुरी पाद, और वो कहाँ रहते हैं? कुछ समय के लिए वो कहाँ रह रहे थे? वो रह रहे थे गोवर्धन जी के पास, गोवर्धन जी की तलहटी में रहते। और उनका ये नियम है, जैसे भक्त लोग नियम लेते हैं, हमारे यहाँ भी मठ में मंदिर में भक्त लोग नियम लेते हैं ना, तो ऐसे ही उन्होंने एक नियम लिया कि सुबह सूर्य उदय से सूर्यास्त तक वो क्या लेंगे? केवल थोड़ा सा दूध लेंगे, हाँ, थोड़ा सा दूध लेंगे, और सूर्यास्त होने के बाद क्या करेंगे? उसको भी ग्रहण नहीं करेंगे। तो ऐसा क्यों? बोले वो क्या करते हैं? हर समय क्या करते हैं? भगवान का भजन करते हैं, भगवान का भजन करते हैं, और उस भजन में इतने तल्लीन है, उतने पूर्ण रूप से उसमें मतलब उसको इतना अपना जीवन को भी इतना अंगीकार किया हुआ है, उनको अन्य किसी वस्तु का लोभ है ही नहीं, हाँ। और इस प्रकार का उन्होंने व्रत किया हुआ है, इसको कहा जाता है अयाचक वृत्ति। तो अब वो गोवर्धन जी के पास बैठ के भजन कर रहे हैं। दूध तो पीते थे, कैसे? वो अयाचक वृत्ति का मतलब क्या? बिना मांग के। हाँ, और साथ में, और ऐसा नहीं है, वो दूध तो ग्रहण करते थे, लेकिन कैसे? अगर कोई खुद से उनको दे दे, मांग करके नहीं, मांग करके उसको ग्रहण नहीं करते थे, कोई खुद से उनको दे दे तो उसको क्या करते थे? ग्रहण करते थे। तो एक दिन उन्होंने कुछ भी ग्रहण नहीं किया, दूध ग्रहण नहीं किया, गोवर्धन जी के पास भजन कर रहे हैं। तो उसी समय बड़े सुंदर जो है ठाकुर जी गोपाल वेश धारण करके उनके पास आए, और बोला बाबा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बोले मैं तो यहाँ पे भगवान का नाम कर रहा हूँ, भजन कर रहा हूँ। बोले मैंने सुना है आज आपने कुछ भी ग्रहण नहीं किया। तो बोलते तू तो बालक है छोटा सा, तुझे कैसे पता? बोले गांव में एक माता है, उसने मुझे भेजा कि मैं क्या करूं, आपको ये दूध दे दूं। और ठाकुर जी इतने सुंदर हैं कि जो माधवेंद्र पुरी पाद है उनकी तरफ देखे ही जा रहे हैं। देखो किसी के सामने अगर ठाकुर जी आ जाएं, जो जिनसे सारी की सारी सुंदरता निकलती है, हाँ, हम सभी भगवान के अंश ही तो हैं। जगत में किसी एक स्थान पे बड़ी सुंदर बात बता रहे, बोले कि हम लोग किसी व्यक्ति कोई बहुत सुंदर हो उसको देख के क्या बोलते हैं, तो बड़ा सुंदर है। लेकिन भक्त क्या सोचता है? बोले ये तो सुंदर है, जिसने इसको रचा भगवान बनाने वाला वो कितना सुंदर होगा, हाँ, उसकी सुंदरता कितनी श्रेष्ठ होगी, ये तो उसके सामने बहुत तुच्छ है, मतलब उसके सामने तो कुछ भी नहीं है। तो माधवेंद्र पुरी पाद भगवान को देखे ही जा रहे हैं। ठाकुर जी बोल रहे हैं मैं ज्यादा समय रहा तो
पता लग जाएगा कि मैं कौन हूं। तो ठाकुर जी क्या बोलते हैं, ये मेरा काम तो था आपको ये दूध से भरी मटकी देना, आप इसको ग्रहण करो। और ठाकुर जी वहां से चले गए। और माधवेंद्र पुरीपाद जो इतने समय से भजन कर रहे थे, हाँ, जो कुछ मांग के भी ग्रहण नहीं करते थे, वो कह रहे हैं मेरे मन से वो बालक जा ही नहीं रहा है, हाँ, मुझे कुछ और स्मरण हो ही नहीं रहा है, मुझे तो हर समय उसी का स्मरण हो रहा है। और जैसे ही उन्होंने वो दूध ग्रहण किया तो उनको क्या हुए, दिव्य अनुभूति हुई। हाँ, क्यों? क्योंकि क्या है, साक्षात ठाकुर जी जिस वस्तु को स्पर्श कर दें, हाँ, वो कितना श्रेष्ठ होगी वो वस्तु, वो स्वयं ठाकुर जी की कितनी कृपामय वस्तु होगी। जब उसको ग्रहण किया तो वो और आनंदित हो गए। और फिर रात्रि में ठाकुर जी ने स्वप्न दिया। क्या स्वप्न दिया? कि मैं कौन हूं? गोपाल कृष्ण, और मैं जो हूं यहीं पर गोवर्धन जी के पास कुंज में हूं। और मुझे ठाकुर जी के जो प्रपौत्र है वज्रनाभ, उन्होंने क्या किया था? प्रतिष्ठित किया था। हाँ, और क्या है, मैं यहीं पर बहुत समय से जो हूं रह रहा हूं, नीचे दबा हुआ हूं, आप क्या करो, मुझे बाहर निकालो। देखो यहाँ पे एक बड़ी सुंदर बात बोलते हैं अब ठाकुर जी इतने समय से वहां पे थे, ठाकुर जी के विग्रह, जैसे यहाँ पे ठाकुर जी के विग्रह है ना, हम देख रहे हैं ना मंदिर में नौका पे ठाकुर जी के विग्रह बैठे हैं, है ना। तो ठाकुर जी के विग्रह तो इतने समय से थे, तो तब उन्होंने क्यों नहीं बोला कि किसी को क्यों नहीं बोला कि आप मेरी क्या करो, मुझे बाहर निकालो, मेरी सेवा करो? उन्हीं से क्यों बोल रहे हैं? भगवान तो पूर्ण वस्तु है, भगवान को तो सेवा की कोई आवश्यकता नहीं होती। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो कौन है? भक्त। और भक्त जो करता है सेवा ठाकुर जी की बड़े प्रेम से करता है, बड़े प्रेम से करता है। और ऐसे भक्त से सेवा करके ठाकुर जी क्या हो जाते हैं? आनंदित हो जाते हैं। उनसे सेवा को ग्रहण करके क्या हो जाते हैं? आनंदित हो जाते हैं। तो इसीलिए कहा इतने समय से ठाकुर जी वहां थे, तो ठाकुर जी ने उन्हीं को क्यों बोला? क्योंकि वो क्या करते हैं, उनको कोई बाहर की स्मृति ही नहीं है, हर समय हर क्षण किसके स्मरण में रहते हैं? भगवान के स्मरण में ही रहते हैं। जैसे अभी जगन्नाथ जी की स्नान यात्रा आएगी, उसमें क्या हो जाता है? ठाकुर जी बोलते हैं मैं बीमार हो गया। ठाकुर जी बोलते हैं जगन्नाथ जी जानते हैं ना जगन्नाथपुरी कितने लोग गए? अच्छा, वहां पे भी जगन्नाथ जी की रथ यात्रा होती है ना, हर साल आते हैं यहाँ पे करधान गांव से सब लोग बड़े उत्साह के साथ। संडे को ब्राह्मण माजरा में, हाँ, तो इस संडे को ब्राह्मण माजरा में भी है, तो आप सभी उसमें सादर आमंत्रित हैं। 5 बजे से वो यात्रा शुरू होगी, पास में ही है ब्राह्मण माजरा। आप लोगों का तो जैकपॉट है, देखो, हाँ, यहीं पे करधान में ही देखो मठ है, यहाँ पे कीर्तन होता है, वृंदावन है ना, सब कुछ होता है। आप बाहर जाएं तो देखो दुर्लभ है, बहुत मुश्किल है कोई भक्त मिल जाए ना, कोई तिलक लगा हुआ, मतलब ऐसा लगता है कि रेगिस्तान में एक बूंद मिल गई पानी। बाहर ऐसा नहीं है, हम लोग यहाँ से बाहर नहीं जाते ना, यहाँ पे रहते हैं, यहाँ पे लोग बहुत अच्छे हैं। बाहर जाएंगे तो किसी को बोलो ना भगवान का नाम लो, बोले हमारे पास इतना समय नहीं है। लेकिन ये आप लोगों का सौभाग्य है जो इतने पास में ऐसा स्थान है जहाँ पे भगवान की कथा सुनने को मिल रही है। लोगों के पास आजकल इतना समय नहीं है, किसी को बोलो चलो आज ठाकुर जी का दर्शन करने चलते हैं, वो लोग क्या बोलते हैं पता है? बोले आज वहां पे कोई मेला लगा है क्या, या वहां पे कोई गाने आ रहा है क्या? तो बोलते हैं उस समय जाया जाता है, ऐसे तो जाया नहीं जाता, बिना मतलब के तो ऐसे जाया नहीं जाता। या वहां कोई ऑफर चल रहा है क्या? मतलब ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं जो कभी सुनी ही नहीं। लेकिन हम ये जो करधान वासी हैं, ब्राह्मण माजरा के वासी हैं, यहाँ पे आप सबको एक जैकपॉट मिला हुआ है। ये तब समझ आता है जब हम लोग इस क्षेत्र से बाहर जाते हैं। हाँ, ऐसी कथा कीर्तन कहीं नहीं मिलता। किसी को बोलो भैया यहाँ पे कोई कीर्तन सुनाने वाला है, बोले हाँ वहां पे ना 500 रुपए देके एक हॉल है, वहां पे 500 रुपए देके सीट मिलती है, उसमें बैठ के आप सुन लो। वहां पे लोग पैसे लेते हैं गाने के लिए, कीर्तन गाने के लिए लोग पैसे लेते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो है, लेकिन मैं बता रहा हूं कि ऐसी स्थिति हो गई है जगत में। तो जगन्नाथ जी अस्वस्थ हो गए। जगन्नाथ जी बोलते हैं मैं बीमार हो गया। कभी सुना है भगवान बीमार हो गए? हाँ, जगन्नाथ जी बोलते हैं मैं बीमार हो गया, अब मुझे बुखार आ गया, अब सब लोग मेरा दर्शन नहीं करेंगे,
जो मेरे सेवक लोग हैं वही मेरी सेवा करेंगे। ऐसा क्यों बोलते हैं? अच्छा, भगवान को बुखार आ सकता है? भगवान को बुखार आता है। क्यों आता है? क्योंकि जो सेवक है, हाँ, जो सेवक है, देखो जैसे आपका पुत्र है, आपका पुत्र है, अब उसको आप दिन में 3 समय भोजन देते हो, बेटा खा ले, बेटा खा ले, आनंद आता है ना जब वो खाता है। लेकिन अब वो बीमार हो गया, अब वो बीमार हो गया, अब आप क्या कर रहे हो? उसकी और अच्छे से सेवा कर रहे हो कि हाय बीमार हो गया, हाय, ऐसे ऐसे भाव आ रहे कि कैसे भी करके मैं क्या कर दूं, इसको ठीक कर दूं। और जब वो ठीक हो जाता है तो क्या होता है? और आनंद आता है। ये तो साधारण जगत से बताया। ऐसे ही जो भगवान के सेवक हैं वो क्या करते हैं? हर समय ललाई रहते हैं कैसे करके मैं भगवान, ऐसी कौन सी सेवा मैं करूं। एक भक्त जो होता है उसके हृदय में होता है ऐसी कौन सी सेवा मैं ठाकुर जी की कर दूं कि वो प्रसन्न हो जाएं। तो ठाकुर जी को पता है और उनके मन में इच्छा होती है मैं अच्छे से करूं उसको। तो इसलिए ठाकुर जी बोलते हैं अभी बाहर के जो आते हैं सब वो बाहर ही रहे अभी दर्शन के लिए। अभी जो मेरे सेवक हैं वही लोग मेरी सेवा करेंगे। क्यों? उन भक्त को उसमें आनंद आएगा। हाँ, ठाकुर जी की विशेष सेवा उनको मिलेगी तो उनमें आनंद आएगा। तो ऐसे ही अब जो माधवेंद्र पुरीपाद हैं उनको गोपाल जी क्या बोल रहे हैं? मुझे बाहर निकालो। क्यों? क्योंकि ये मेरी सेवा करेंगे, और सेवा करेंगे तो क्या होगा? इनको और आनंद मिलेगा, और आनंद मिलेगा। और भक्त का आनंद देख के ठाकुर जी भी आनंदित होते हैं। तो इतने समय से गोपाल जी वहां थे, माधवेंद्र पुरीपाद को ही कहा कि मुझे बाहर निकालो, क्योंकि उनसे सेवा लेना चाहते हैं। ठाकुर जी जीवन में ठाकुर जी अपने आप से आएंगे। अगर हमारी सेवा वृत्ति होगी ना तो हम लगेगा ठाकुर जी अपने आप से हमारे जीवन में आ जाएंगे। कोई कहना नहीं पड़ेगा, कोई कहना नहीं पड़ेगा। सेवा वृत्ति आपके अंदर आएगी तो अपने आप से हृदय में जब हम नाम लेंगे तो हमारी जीवा पे ठाकुर जी आ जाएंगे। जब हम सेवा करेंगे, आरती करेंगे तो ठाकुर जी स्वयं उसको ग्रहण करेंगे। तो ये सेवा वृत्ति कैसे आएगी? जब हम ठीक से कथा सुनेंगे, हमारे हृदय में भी भाव आएगा, लोभ आएगा। क्या लोभ आएगा? अच्छा, उनके साथ ऐसे ठाकुर जी लीला कर रहे थे, अच्छा कभी मेरे जीवन में भी ऐसा होगा। वृंदावन में ठाकुर जी एक भक्त हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, उनको ठाकुर जी की इतनी श्रेष्ठ सेवा मिलेगी, क्या मैं भी मठ में झाड़ू लगाने जाती हूँ, क्या मुझे भी कभी ठाकुर जी की ऐसी सेवा मिलेगी? ये लोभ कैसे आएगा? जब हम वो विचारों को सुनेंगे। और वो कैसे? जब हम मठ में आएंगे। तो इसलिए कैसे तैसे हो, हमारे एक स्थान पे मैं कथा सुन रहा था, बोले लोग बड़े परेशान है बाहर की चीजों से, बहुत परेशान है। तो वहां पे एक नियम रखा। वहां पे क्या करते थे लोग? क्या करते थे? बोले कोई भक्त थे जिनके साथ सब लोग जो है कथा कीर्तन सुनने जाते थे, तो उनको मिलते थे सुबह। बोले क्या बताएं महाराज, जीवन में एक कष्ट चल रहा है, दुख जाता ही नहीं जीवन से। हाँ, एक जाता है, एक जाता नहीं, दूसरे 5 पहले आ जाते हैं, 5 जाते नहीं, 10-12 और आ जाते हैं। बोले अच्छा, ऐसे रोज ऐसे ही चलता। तो उन्होंने बोला ऐसा करो, हम लोग एकादशी पे कीर्तन करते हैं ना, आप सभी कीर्तन के बाद मुझसे मिलना। तो वो लोग बोलते उससे क्या होगा? बोले मिलना तो सही। तो सब लोग बोलने लगे चलो ठीक है, अब ये नियम बनाते हैं, ये सब बातें आपसे हम बाद में करेंगे। तो कथा कीर्तन सब हुआ, बड़े आनंद से सब कुछ हुआ। अब आनंद इतना हुआ तो वो जो भक्त थे वो जाते हैं उनके पास। बोले तुम कुछ बात करने वाले थे? बोले कौन सा दुख? बोले कौन सी समस्या? बोले इतना आनंद आ रहा है कि हम तो सब भूल ही गए, और मन कर रहा है कि भगवान का नाम ही करते रहे, भगवान की कथा ही सुनते रहे। तो उन्होंने कहा यही प्रभाव होता है, जगत की चीजें आएंगी, जगत के दुख आएंगे ही आएंगे। इस जगत को दुखालय कहा गया, इसमें दुख आएगा ही आएगा, लेकिन भगवान का नाम, भगवान की कथा वो एक ऐसी छतरी है, गुरु जी बताते हैं वो एक ऐसी छतरी है कि आप बारिश आएगी आएगी, लेकिन वो क्या करेगी? आपको प्रोटेक्ट करेगी। उसका प्रभाव आपके ऊपर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। आपका मन इस तरह से भगवान की कथा कीर्तन में हो जाएगा कि वो जगत की वो दुख जो भी समस्या है वो आपको स्पर्श भी नहीं कर पाएगी। तो इसीलिए कहा नाम कीर्तन और कथा श्रवण, ये 2 वस्तु अपने जीवन में हमें अपना लेनी चाहिए। और
सब चीजें भी तो हम ट्राई करते हैं। हाँ, नया नया डॉक्टर ट्राई करते हैं। कोई किसी को बीमारी हो, बोले यहाँ इलाज नहीं हो रहा, नया डॉक्टर ट्राई करते हैं। तो तो ये भी तो ट्राई करके देखो। हाँ, सब कुछ करते हैं ना, ये भी तो ट्राई करके देखो। तो यहाँ पर गोपाल जी क्या कर रहे हैं, उनसे सेवा को ले रहे हैं। तो अब क्या हुआ, माधवेंद्रपुरी पाद जी स्वप्न से उठे, अगले दिन सुबह क्या बोला, सबके सब ब्रजवासियों को इकट्ठा किया, बोले ठाकुर जी के विग्रह को बाहर निकाला। और 2 साल तक वहां पे क्या हुआ, अन्नकूट महोत्सव मनाया गया, अभिषेक किया गया ठाकुर जी का। हाँ, उत्सव मनाया गया, बड़ा सुंदर वहां पे उत्सव मनाया गया। अब ठाकुर जी क्या बोल रहे हैं, अब देखो, अब सब लोग सेवा हो रही है, सब हो रही है, फिर से ठाकुर जी क्या बोल रहे हैं, बोले मैं इतने समय से जमीन के अंदर था ना, तो मुझे क्या हो रहा है, बहुत गर्मी लग रही है, हीट लग रही है। आप क्या करो, मुझे चंदन लगाओ। हाँ, मलय पर्वत, उड़ीसा के पास है मलय पर्वत, वहां जाओ, वहां से चंदन लेके आओ और मुझे लगाओ। चंदन लगाने से, चंदन क्या होता है, ठंडा होता है ना, तो बोले आप मेरे विग्रह पे लगाओगे तो मुझे क्या मिलेगी, ठंडक मिलेगी। तो अब माधवेंद्रपुरी पाद कहां चले गए, मलय पर्वत, उड़ीसा चले गए। और जब चंदन लेके आ रहे थे तो वहीं पर एक स्थान है रेमुना, वहां पर किनका मंदिर है, गोपीनाथ जी का मंदिर है, बड़ा सुंदर गोपीनाथ जी का वहां पे मंदिर है। एक बात और, अब वहां पे अन्नकूट महोत्सव हो रहा था, गोवर्धन जी में सब कुछ सेवा हो रही थी, लेकिन माधवेंद्रपुरी पाद ने अपना नियम नहीं छोड़ा। जो व्रत वो करते थे कि सुबह से लेकर के शाम तक केवल दूध ग्रहण कर रहे हैं, वो भी कोई दे देगा, तो ये नियम उन्होंने नहीं छोड़ा। तो जब वो गोपीनाथ जी के मंदिर गए तो वहां पर क्या है, एक विशेष प्रकार का भोग लगता है ठाकुर जी को। क्या होता है, कसोरे होते हैं ना, मिट्टी के कसोरे, उसमें खीर रख करके ठाकुर जी को भोग लगाया जाता है। तो जब इस प्रकार से भोग लगाया जाता तो माधवेंद्रपुरी पाद जी के हृदय में क्या हुआ, इच्छा हुई कि मैं क्या करूं, इसको ग्रहण करूं। हाँ, ठाकुर जी का ये प्रसाद मुझे मिल जाए, उनके हृदय में ऐसी इच्छा हुई। फिर क्या कहा, फिर उनके मन में आया, अरे मैं तो दूध के अलावा कुछ और ग्रहण नहीं करता। तो देखो भक्त, जैसे कल क्या हुआ था, प्रहलाद जी ने बोल दिया कि मैं इस खंभ में नरसिंह है, तो भगवान ने क्या किया, प्रकटित हो गए ना। हाँ, तो बोला हृदय में उनकी केवल छोटी सी भावना आई, भगवान जान गए, भगवान जान गए, और भगवान क्या बन गए, चोर बन गए। अपना ही भोग, ठाकुर जी को भोग दुनिया निवेदन करती है, इतना सब। हाँ, अपने भक्त के लिए ठाकुर जी ने क्या किया, एक खीर का कसोरा क्या कर लिया, अपने कपड़े के नीचे छुपा लिया। देखो हम सभी लोग, ये हम सबके हृदय में आता है, मेरे हृदय में तो आता है। हम लोग विग्रह को प्रणाम तो करते हैं, लेकिन मन में होता है ये स्वयं कृष्ण है नहीं है। हम लोग बोलते हैं राधा रमन जी कर रहे हैं दर्शन, सब कर रहे हैं, विग्रह है नहीं, लेकिन महाप्रभु क्या बोल रहे हैं, प्रतिमा नहीं, तुम ही साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, आप साक्षात कृष्ण हो, आप साक्षात ठाकुर हो। हमारे हृदय में ऐसा विश्वास बहुत बहुत साधन के बाद आता है, जब ठाकुर भक्तों की कृपा होती है। तो वो कौन है, साक्षात कृष्ण है, विग्रह नहीं है। मतलब विग्रह है, मतलब कहने का मतलब वो साक्षात कोई, मतलब हाँ, मूर्ति नहीं है। ठाकुर जी को भोग लगा रहे हैं तो वो ग्रहण कर रहे हैं उसको साक्षात रूप पे। गुरु जी बताते हैं विग्रह जो है वो उन्होंने संकल्प लिया हुआ है कि वो बोलेंगे नहीं। विग्रह सेवा से पहले प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। उसमें क्या होता है, भक्त अपने हृदय से ठाकुर जी से प्रार्थना करता है, हे ठाकुर जी आप इस विग्रह में आके विराजमान हो जाओ। तो ठाकुर जी अपने उस भक्त की कृपा, उस भक्त की प्रार्थना को सुन के उसमें आके बैठ जाते हैं। इसको बोला जाता है प्राण प्रतिष्ठा। अब प्राण प्रतिष्ठा के बाद जो भी हम उनको भोग लगा रहे हैं, जो भी हम उनकी आरती कर रहे हैं, जो भी हम उनको कुछ भी निवेदन कर रहे हैं, वो साक्षात कृष्ण ही उसको ग्रहण कर रहे हैं। इसमें कोई संशय नहीं है। वो हमारे हृदय में आता रहे, कुछ आता रहे, लेकिन वो ग्रहण कर रहे हैं। तो कहने का अर्थ क्या, जैसे मैं कल कहीं पे सुन रहा था, हाँ कितना समय थोड़ा कल मैं सुन रहा था, बोला कि
एक नरसिंह देव का मंदिर है। मायापुर में एक नरसिंह देव का मंदिर है। नित्य प्रति वहां पे भोग लगाया जाता है। नित्य प्रति भगवान को भोग लगाया जाता है। एक दिन गरम गरम दूध का कटोरा भोग लगा दिया नरसिंह भगवान। और नरसिंह भी कैसे? उग्र नरसिंह। उग्र नरसिंह मतलब समझते हैं? अभी अभी जिन्होंने हिरण्यकशिपु का वध किया उसको हटाया साइड। हाँ, अभी अभी क्रोध में उनके नेत्र लाल है, ऐसे नरसिंह भगवान की वहां सेवा होती है। अब क्या हुआ? गरम गरम दूध का कटोरा रखा सामने, भोग निवेदन किया, दूध पूरा फैल गया, पूरा दूध नीचे फैल गया। सब लोग कहने लगे कैसे फैल गया? किसी ने कहा बिल्ली आ गई। बोले इतने बड़े मंदिर में बिल्ली कैसे आ जाएगी? जो पुजारी है, मुख्य पुजारी, उनके स्वप्न में आए नरसिंह देव। बोला इतना गरम गरम दूध में कैसे पीऊंगा? तो मुझे क्या समझाया तुमने? एक समय वहीं उन विग्रह में कोई शॉल देना भूल गया पुजारी। ठंड है, शॉल देना भूल गया पुजारी। अब मंदिर का जो गार्ड है, जो देखता है कि सुरक्षा करता है रात को गार्ड, उसको रात को नरसिंह भगवान आ गए, उग्र नरसिंह ऐसे, हाँ, लाल लाल आंखें, बड़े बड़े हाथ, उसको बाल बाल उठा रहे हैं। वो उठा, बोला मेरा कंबल कहाँ है? नरसिंह भगवान आ गए उसके सामने। सोचो क्या स्थिति रही होगी। बोले मेरा कंबल कहाँ है? तो ये कोई मजाक नहीं है विग्रह सेवा, साक्षात ठाकुर जी हैं। और किसके सामने बोलते हैं विग्रह? हाँ, किसके सामने बोलते हैं? जो भक्त हैं, जो सेवा करते हैं, जो हृदय से सेवा करते हैं, जो ये मान के सेवा करते हैं मैं भोग लगा रहा हूं और साक्षात गोपाल उसको ग्रहण कर रहे हैं। तो माधवेंद्र पुरी पाद के मन में इच्छा हुई कि मैं ये ग्रहण करूं। ठाकुर जी चोर बन गए और अपने कपड़े के नीचे छुपा लिया। अब रात्रि में अपने पुजारी, जब पुजारी कपाट बंद करने लगे, उनको बोला कि ये जो खीर का कसोरा है, एक मैंने क्या किया था, अपने कपड़े के नीचे छुपा लिया था। आप जाओ और ये किसको दे दो? माधवेंद्र पुरी पाद जी को। बोले मैं कैसे पहचानूंगा? बोले आप जाओ और आवाज लगाना, माधवेंद्र पुरी पाद, माधवेंद्र पुरी पाद, कौन है माधवेंद्र पुरी पाद? तो जब इस प्रकार से वो आवाज लगाने लगे तो माधवेंद्र पुरी पाद कहने लगे अरे यहाँ तो मुझे कोई जानता नहीं। तो आप किसी अन्य स्थान पे जाएं जहां आपका नाम भी नहीं जानता कोई, हाँ, ऐसे स्थान पे कोई आपके नाम से आवाज लगाने लगे तो बोला कि माधवेंद्र पुरी पाद कहने लगे कौन? बोले मैं मंदिर का पुजारी, ठाकुर जी ने आपके लिए खीर चोरी की। बोले ठाकुर जी ने मेरे लिए खीर चोरी करी? हाँ, उनके वहीं पर रुदन होने लगा, रोने लगे वहां पर। और फिर वो प्रसाद ग्रहण किया। कहा जाता है कि वो जो मिट्टी का कसोरा था उसको भी उन्होंने तोड़ के वहां पे ग्रहण किया। हाँ, और फिर जब वहीं पर फिर ठाकुर जी ने उनको स्वप्न दिया। क्या बोला? साक्षात ठाकुर जी ने बोला कि मुझ में और जो गोपाल जी गोवर्धन जी में है उनमें कोई भेद नहीं है। ये बात सब लोगों को समझ जानी चाहिए। ठाकुर जी के विग्रह में कोई भेद नहीं होता। राधा माधव जी में, राधा रमन जी में कोई भेद नहीं है। बोले ये तो अलग ठाकुर जी हैं, अलग ठाकुर जी हैं, ऐसा नहीं है। तो ठाकुर जी ने कहा कि मैं ये जो गोपीनाथ जी हूं यहाँ पे, और जो गोवर्धन जी में जिन्होंने आपसे चंदन की सेवा मांगी, हम दोनों कोई अलग नहीं है। आप मुझे यहीं पे चंदन लगा दो, तो ये क्या होगा? मुझे यहीं पे ही क्या हो जाएगी? ठंडक मिल जाएगी। तो देखो ये वाली विचार हम सबको ग्रहण करना चाहिए। ये इसमें बहुत सारे विचार है। मैंने मुख्य मुख्य बात को यहाँ पे बतलाया, कोशिश किया, प्रयास किया गुरु वैष्णवों से जो सुना। अभी मैं यही बात बोलूंगा कि कथा कीर्तन ये अवश्य ही करना चाहिए। हम लोगों को डोज चाहिए, डोज नहीं मिलेगी। देखो सुबह नींद से उठने के लिए भी अलार्म चाहिए होता है ना? बहुत कम लोग हैं जो बिना अलार्म के उठते हैं। तो ये वो अलार्म है जो गुरु वैष्णव बार बार हमें देते हैं कि जाग जाओ, अभी समय है बहुत, कर सकते हो, भगवान का भजन करो। इसीलिए हम लोग ये उत्सव करते हैं कि जीवन में मंगल आ जाए। मंगल भवन मंगल हारी, भगवान का नाम। तो इसलिए इस उत्सव को यहाँ पे किया। हम सभी ने श्री माधवेंद्र पुरी पाद जी के विषय में कुछ श्रवण किया। और श्री माधवेंद्र पुरी पाद की जय, तदीय शुभ आविर्भाव तिथि की जय। और प्रेमानंदे हरि हरि।
कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कल हमने श्री नरसिंह भगवान के विषय में सुना, प्रहलाद महाराज जी के विषय में। क्यों? क्योंकि कल थी श्री नरसिंह चतुर्दशी, जिस दिन नरसिंह भगवान प्रकट हुए। और आज क्या है? आज बहुत सारी तिथियों का समागम है, बहुत सारी तिथियां हैं। कैसे? जो लोग गौड़ीय वैष्णव हैं वो व्रत तालिका देखते हैं तो वो तो जानते हैं कि हाँ उसमें क्या क्या लिखा हुआ है। तो ध्यान से सुनिए। पहला जो नाम आ रहा है वो ये है, आज है श्री कृष्ण की सलील विहार। सलील विहार अर्थात भगवान कृष्ण अपनी गोपियों के साथ और विशेषकर श्रीमती राधा रानी के साथ क्या करते हैं? यमुना में डूबकर उनके साथ अनेकों प्रकार की लीलाएं करते हैं। इसको कहते हैं सलील विहार। दूसरा बताया श्री मदन मोहन देव का नौका विहार। श्री मदन मोहन देव अर्थात अभी नाम सुना जगन्नाथपुरी। जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी को अक्षय तृतीया से लेकर 21 दिन तक चंदन लगाया जाता है। किसको लगाया जाता है? जगन्नाथ जी को नहीं लगाया जाता। जगन्नाथ जी के एक विजय विग्रह हैं। जगन्नाथ जी तो हर समय बाहर नहीं आते ना मंदिर से। कब आते हैं? रथ यात्रा के समय में। अभी जून में आएगी रथ यात्रा, तो उसी समय रथ यात्रा के समय भगवान जगन्नाथ जी बाहर आते हैं। लेकिन कुछ मंदिर में ऐसे विग्रह होते हैं जिनको किसी भी समय बाहर लाया जा सकता है, उनको कहते हैं विजय विग्रह। तो जगन्नाथ जी के जो विजय विग्रह हैं वो है मदन मोहन जी, मतलब भगवान कृष्ण। तो उनका जो ठाकुर जी का विग्रह है उनको 21 दिन के लिए क्या लगाया जाता है? चंदन। और आज के दिन अभी क्या चल रही है? चंदन यात्रा चल रही है। यात्रा शब्द का अर्थ है महोत्सव। अभी 21 दिन के लिए क्या चल रहा है? चंदन महोत्सव। सभी भक्त लोग अपने ठाकुर जी को क्या करते हैं? चरणों से लेके मस्तक तक चंदन लगाते हैं। तो उन्हीं 21 दिन में आज के दिन पूर्णिमा के दिन क्या होता है? उन मदन मोहन जी को वहां पर एक सरोवर है, उस सरोवर का नाम है नरेंद्र सरोवर। क्या नाम है? नरेंद्र सरोवर, जगन्नाथपुरी में। उस सरोवर में बहुत बड़ी बोट में, नौका में मदन मोहन जी को बिठाया जाता है और भक्त लोग बड़े प्रेम से उनको नौका विहार कराते हैं। तीसरा यहां लिखा, आज जो वृंदावन के ठाकुर हैं सबसे छोटे से राधा रमन लाल जी, आज उनकी प्राकट्य तिथि। आज ही के दिन वो प्रकट हुए थे। चौथा बताया आज क्या है? पूर्णिमा। ये कोई साधारण पूर्णिमा नहीं है, इसको कहा बुद्ध पूर्णिमा। आज मैं बच्चों से पूछ रहा था, छोटे छोटे बच्चे आज मंदिर में आ रहे थे। मैंने कहा स्कूल नहीं गए? कह रहा छुट्टी है। तो मैंने कहा किस चीज की? कह रहा आज लेबर डे है। लेबर डे है। मैंने कहा लेबर डे नहीं है, बुद्ध पूर्णिमा है। तो बुद्ध पूर्णिमा की क्या है? आज छुट्टी बच्चों की। तो बुद्ध पूर्णिमा क्या अर्थ है? भगवान ने जैसे नरसिंह भगवान का रूप धारण करके आए, उसी तरह से कृष्ण भगवान, बुद्ध भगवान का रूप धारण करके आए। और क्या किया उन्होंने? एक समय में ऐसा हो गया था, जो वेद की बातें हैं वो लोग समझ नहीं रहे थे। जैसे वेदों में क्या लिखा हुआ है? जब कोई गाय बूढ़ी हो जाती तो जो ऋषि मुनि थे उनमें इतनी शक्ति थी, वो क्या करते थे? उसको दोबारा से जीवन प्रदान करने के लिए उसके शरीर को
टुकड़ों में काट देते और उसको यज्ञ आहुति में डालते, और जैसे यज्ञ पूरा होता एक नई गाय उपस्थित हो जाती। लेकिन इन वचनों को ठीक से ना समझने के कारण लोगों ने पशु हत्या शुरू कर दी और सारे पशुओं को हत्या कर करके उनको मार डालते। आज के समय में कलयुग में यही चल रहा है। मांस मछली जगह जगह पर नॉन वेज के जो ये दुकानें हैं, पहले जो छुप छुप कर हुआ करती थी, आज के समय में लगातार दुकानें हैं। गाय का मांस भी बेच रहे हैं, इतनी बुरी हालत हो चुकी है। तो जब भगवान ने देखा कि ये लोग वेदों की बातों को ठीक से नहीं समझ रहे हैं, तब भगवान ने बुद्ध रूप में आए। और बुद्ध भगवान जब आए, ये वो वाले नहीं है सिद्धार्थ वाले बुद्ध जो हमें पढ़ा दिया जाता है। बुद्ध भगवान अलग हैं, वो वाले अलग हैं बुद्ध। हम उन बुद्ध की आराधना नहीं करते, हम जो 10 अवतार में बुद्ध आए उनकी आराधना करते हैं। ये उन बुद्ध की कथा है, ये सिद्धार्थ वाले बुद्ध की कथा नहीं समझनी जो हमारे को किताबों में पढ़ाई जाती है। वो तो भगवान को मानते ही नहीं थे। तो भगवान ने बुद्ध रूप में आए और क्या किया, सबके मन में ये बात डाली कि वेद है ही नहीं, वेद की बातें ठीक ही नहीं है, जो तुम पढ़ते हो ये सब गलत है। क्यों कहना शुरू करा? क्योंकि लोग वेद पढ़ पढ़ के गलत काम कर रहे थे, उसकी बात को ठीक से समझ नहीं रहे थे, अर्थ का अनर्थ कर रहे थे। ये कब होता है ऐसा? अगर स्वयं भागवत पढ़ेंगे, गीता पढ़ेंगे, समझ में नहीं आएगा क्या भगवान उसमें किस भावना से ये बात कह रहे हैं, क्या टोन है उनकी, कब समझ आएगी? जो उनके भक्त उनकी हृदय की भावना को समझते हैं, जब उनसे कथा को सुनेंगे तब समझ में आएगा कृष्ण अच्छा ये कहना चाह रहे हैं अर्जुन को। अच्छा, भागवत में कृष्ण उद्धव जी से ये कहना चाह रहे हैं, मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। कब समझ आएगा? जब भक्त समझाएगा। इसलिए वेदों को तो पढ़ना तो बहुत दूर की बात। तब बुद्ध जी ने कहा कि वेद नहीं है, तो लोगों ने फिर पशु हत्या बंद कर दी। बोलो श्री बुद्ध देव की। आज महाप्रभु जी के एक परिकर मतलब उनके भक्त श्री परमेश्वरी ठाकुर जी की भी क्या है 13 भाव तिथि, अर्थात आज ही के दिन वो इस जगत से अपने धाम में चले गए थे, तो उनको भी जय जयकार हो। और एक और महाप्रभु के भक्त हुए, ये गौड़ीय वैष्णव इन सबको नामों को जानते हैं, श्रीनिवास आचार्य जी। सुबह शाम हम लोग जय ध्वनि देते हैं, श्री नरोत्तम ठाकुर, श्यामानंद प्रभु, श्रीनिवास आचार्य प्रभु त्रय की, तो उसमें श्रीनिवास आचार्य प्रभु का नाम आता है। उनकी आज क्या है आविर्भाव तिथि, आज के दिन वो इस जगत में आए थे और उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं करी। उनका विशेष जो योगदान रहा गौड़ीय वैष्णवों के लिए वो था ग्रंथ। जो आज के समय में हम ग्रंथ हमें मिलते हैं, मिलकर भी जिनको पढ़ते नहीं, हम समय नहीं दे पाते, इतनी जीवन क्या हो गया, इतना व्यस्त हो चुका है। उन ग्रंथों का दान उन्होंने किया, अपने हाथों से लिखा। आज के समय में तो क्या होता है, प्रिंटिंग प्रेस है, टाइप करना है बड़ी जल्दी जल्दी, और आजकल तो एआई आ गया है ना, और भी फास्ट होगी चीज। पहले ऐसे नहीं था। श्रीनिवास आचार्य जी को भागवत ग्रंथ चाहिए था और वो कहीं से मिल नहीं रहा था। पहले दुकानें थोड़ी होती थी, एक एक चीज को लिखना पड़ता था। जैसे इन्होंने कोई ग्रंथ लिखा और मेरे को चाहिए वो ग्रंथ, तो उनसे मांग कर एक एक शब्द लिखना पड़ता था ताकि उसकी कॉपी मेरे पास रह जाए। तो कितना समय लगता होगा, कितनी मेहनत होती थी। तो श्रीनिवास आचार्य जी को भागवत चाहिए थी। वो कभी इस वैष्णव के पास जाते, कभी उस, तो पहले वैष्णव पे पहले कुछ बातें कुछ मिल जाती भागवत की, दूसरे के पास जाते तो कुछ तीसरे चौथे अध्याय मिल जाते। ऐसे करते 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 उन्होंने इकट्ठा किया। तब भी कह रहे, जो बताया जाता है 18,000 श्लोक हैं भागवत के, आज के समय में प्राप्त नहीं होते। कितना परिश्रम किया इन भक्तों ने, किस लिए? हम लोगों के लिए, ताकि हम लोग जो कलयुग के जीवन ज्यादा मेहनत नहीं कर सकते, ग्रंथ नहीं पढ़ते, हम समय नहीं दे पाते, लेकिन सुन तो सकते हैं गुरु जी से उसी भागवत कथा को। तो उस भागवत कथा को ये भक्त लोग बड़ी इंपॉर्टेंस देते हैं, गुरुत्व देते हैं, इनके लिए वो प्राण है, उसको अच्छे से रखते हैं अपने पास। ऐसे नहीं कि उसको अलमारी में लॉक एंड की कर कर अंदर रख दिया, फिर कभी निकाल लेंगे। तो ग्रंथों का उन्होंने दान किया। बोलो श्रीनिवास आचार्य प्रभु की।
और अंत में बताया श्री माधवेंद्र पुरीपाद जी, जिनकी कथा अभी हमने सुनी। आज उनकी आविर्भाव तिथि है, उनके विषय में थोड़ा सा हमारे नितिन प्रभु ने बताया। कथा बहुत सारी है इन भक्तों की, इतने सारे टॉपिक्स हैं और इतनी सुंदर सुंदर बातें हैं, शिक्षाएं हैं। इतना हृदय गदगद हो जाता है कि गुरु वैष्णवों ने कितनी संपत्ति हमें दी है और इस संपत्ति को धीरे धीरे हम कैसे इकट्ठा करें, ये गुरु जी हमें सिखाते हैं। अभी हमारे कृष्णदास प्रभु जी, आज राधा रमन जी की तिथि है ना, तो राधा रमन जी के विषय में थोड़ा सा सुन लेते हैं कि भगवान कैसे प्रकट हुए थे। ठीक है, ध्यान से सुनना। और आज देखो सबके लिए प्रसाद की व्यवस्था कितनी सुंदर, आप देख रहे होंगे वहां है, भगवान भी आज आनंद ले रहे हैं, अन्नकूट महोत्सव हो रहा है आज है। देखो हमारे सभी भक्तों ने बहुत मेहनत करी आज। ये जो वो कौन सी आपकी कॉलोनी का नाम क्या है? बीजेपी किस्मत नगर। देखो किस्मत नगर ने आज किस्मत खोल दी। क्या है? किस्मत नगर के भक्तों ने, हमारे रवि धीमान प्रभु जी, गौतम प्रभु के पिताजी हैं, और उषा माता जी, रीचा माता जी, हमारी ताई जी, मैं तो नाम तो जानता नहीं उनको, गौतम की ताई जी है, मैं भी उनको ताई जी बोल देता हूँ, तो ताऊ जी ने, इन सब ने सारे आज लग गए। कह रहे आज का आपने ज्यादा सोचना नहीं, आज हम सबके लिए राजमा और चावल की व्यवस्था करेंगे। हमने सबको बता दिया क्या है आज। तो इन सब ने, इनके लिए जोरदार तालियां। देखो भगवान प्रसन्न होंगे ना इनके ऊपर। सुबह से लगे हुए हैं, सुबह से क्या, कल से लगे हुए हैं। अरे इतने किलो राजमा कम तो नहीं रह जाएंगे, अरे और बढ़ाओ, बार बार फोन आ रहे हैं, चावल और बढ़ाओ और चलाओ। तो इन्होंने बड़ी मेहनत कर कर भगवान की प्रसन्नता के लिए और सभी वैष्णवों के लिए देखो व्यवस्था करी। भगवान, जब हम लोग देखते हैं तो भगवान नहीं देखते हैं, भगवान की आंखें हैं, भगवान इनके हृदय की भावना को ग्रहण करेंगे। ये गौतम भगवान का भक्त है, सुबह से देखो, सुबह से ये लगा हुआ मेहनत कर रहा है। देखो कितना अच्छा सजाया ना, किस लिए कर रहा है, क्यों कर रहा है? कोई इसको पैसे मिलेंगे, लेकिन ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए। कितना सुंदर इस बच्चे ने समझाया। ये रहमत प्रभु, ये राहुल प्रभु, ये सुबह से लगे हुए हैं बच्चे। इनको देख के इतना हृदय गदगद होता है। उधर आरती दीदी और उसकी बहन शालू साफ सफाई करती रहेंगी, उधर गोपेश्वर जी का श्रृंगार करेंगी, इधर भी लगेंगी, उधर भी। आज उनके घर पे प्रोग्राम भी, वहां पे भी लगी हुई है, बेचारे लगे पड़े हैं। सुबह किस लिए लगे हुए हैं? क्यों? क्योंकि ठाकुर जी की सेवा कर कर बड़ी प्रसन्नता होती है। और वो क्यों होती है? ठाकुर जी हमारी सेवा देखकर प्रसन्न हो जाते हैं। जब ठाकुर जी प्रसन्न हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली भक्त भी प्रसन्न होता है। इतना ही नहीं, बहुत से भक्त आज हमारे घर यहाँ पे रोटी भी बना के लाए। लक्ष्य प्रभु के घर से आई, प्रतिभा माता के घर से आई, अब पता नहीं किस किस को मैंने कल बोला, ध्यान भी नहीं, अब तो बहुत लोग लेकर आए हैं। ममता माता, अमरजीत माता, ये हमारी धर्मवीर प्रभु जी का परिवार, वो सब सब्जी की व्यवस्था करी, आलू मटर पनीर यहाँ पे आया। हमारी मंजू माता है, वो सबके लिए जलजीरा लेकर आई ठंडा ठंडा। क्यों? वो इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने गुरु जी से कथा सुनी है कि वैष्णवों की सेवा करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। इसलिए वैष्णवों की सेवा करनी चाहिए, जैसे भी बन सके। कोई रसोई करके करता है, कोई सफाई करके करता है, कोई कथा करके, कोई कीर्तन करके, कोई पैसों से योगदान देकर, कोई शरीर लगाकर, जैसे भी हो उससे कर सकते हैं। अभी हम अपने प्रभु जी से राधा रमन, किसी का नाम लेना अगर मैं भूल गया हूं मुझे क्षमा करना। मतलब सभी भक्तों ने आज क्या करा है, हृदय से क्या हुआ, भगवान की सेवा के लिए और वैष्णवों की सेवा के लिए। रोबिन प्रभु लाए अपने घर से रोटियां, है ना, ऐसे भक्त लोग हमारे सभी लाए। लो कथा करो। हरे कृष्णा। तो आज श्री राधा रमन जी का प्राकट्य उत्सव है। राधा रमन जी को नाम राधा रमन क्यों बोलते हैं? राधा रमन अर्थात वो ठाकुर जी जो राधा रानी के हृदय में सब समय के लिए रमन करते हैं, लीला करते हैं, जल क्रीड़ा करते हैं, उनको सब समय के लिए उनके हृदय में आनंद प्रदान करते हैं। तो इसलिए उनका नाम क्या पड़ा? श्री राधा रमन लाल। राधा रमन लाल जी का प्राकट्य के बारे में हम श्रवण करेंगे। श्री आज से 540 वर्ष पूर्व श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री चैतन्य महाप्रभु जी कौन है? स्वयं कृष्ण ही है।
जो स्वयं श्री राधा रानी जी के भाव को अंग कांति को लेके आज से 540 वर्ष पूर्व प्रकट हुए नवदीप धाम में। जो लोग परिक्रमा में जाते हैं नवदीप धाम की, वो जानते हैं उनके जन्मस्थली के उस धाम के विषय में। तो चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण भारत की यात्रा में गए तो वो एक अपने भक्त के घर रुके चतुर्मास का पालन करने के लिए। उनका नाम था विपुल भट्ट, जो गोपाल भट्ट जी के पिताजी थे। तो जब महाप्रभु उनके घर में गए तो उनको अच्छी अच्छी भगवान की कथाएं सुनाते हैं, ब्रजधाम के विषय में बताते हैं, ठाकुर जी की मधुर मधुर लीलाएं सुनाते हैं। तो जो उनके वैकुंठ भट्ट जी उनके पिताजी थे, तब वो पहले घर पे लक्ष्मी नारायण जी की आराधना करते थे। तो जैसे जैसे महाप्रभु जी उनके साथ संग करते हैं, उनको लीलाएं सुनाते हैं मधुर मधुर, तो उनका हृदय परिवर्तन हो गया। उनका हृदय भी ब्रज की भक्ति में परिपूर्ण हो गया और उनके हृदय में भी राधा रानी जी और कृष्ण जी के प्रति प्रेम उद्भूत हो गया। तो उसमें बताते हैं महाप्रभु जी उनके परिवार को शिक्षा देते हैं, कथा सुनाते हैं, भी नारायण और कृष्ण में कोई भेद नहीं है, वो एक ही तत्व है। तो फिर उसमें वो प्रश्न करते हैं महाप्रभु जी से, अगर नारायण और कृष्ण एक ही हैं तो कृष्ण भगवान जी के साथ और राधा रानी है, लक्ष्मी जी क्यों नहीं है? तो उसमें बहुत सुंदर बात महाप्रभु जी उनको बताते हैं कि जो लक्ष्मी जी हैं वो भी रास में प्रवेश नहीं कर पाई, कृष्ण जी के रास में वो भी प्रवेश नहीं कर पाई। क्यों नहीं प्रवेश कर पाई? आज भी लक्ष्मी जी वृंदावन के द्वादश वन में बेलवन करके एक स्थान है, वहां पे आज भी वो कृष्ण जी के रास में प्रवेश करने के लिए प्रतीक्षा कर रही है। तो रास में प्रवेश ऐसे ही नहीं मिल जाता, उसके लिए एक अलग भाव चाहिए, गोपी भाव चाहिए। जिस प्रकार से गोपियां भगवान को प्रेम करती हैं, जिस प्रकार से गोपियां भगवान की सेवा करती हैं, उस प्रकार से लक्ष्मी जी नहीं कर पाई, तो इसलिए वो प्रतीक्षा कर रही है। ये उसमें महाप्रभु जी ने उनको बताया प्रथम। और फिर जब महाप्रभु जी चतुर्मास के बाद पालन करके जब लौटने लगे, तब गोपाल भट्ट गोस्वामी जी छोटे से बालक है तब, तो वो भी उनके साथ जाने की जिद करने लगे। तब महाप्रभु जी ने उनको समझाया कि अभी आप माता पिता की सेवा करो, घर में रह के जो मैंने शिक्षा दी है उसी भाव से कृष्ण राधा कृष्ण जी की भक्ति करो। तो महाप्रभु जी लौट आए। तो जब गोपाल भट्ट गोस्वामी जी जब बड़े हुए, तब वो वृंदावन महाप्रभु जी को मिलने के लिए वृंदावन आने के लिए उत्साहित होने लगे बहुत ज्यादा। तब जब महाप्रभु जी को सूचना मिले कि वो वृंदावन आ रहे हैं, तब वृंदावन आते टाइम गोपाल भट्ट गोस्वामी जी रास्ते में नेपाल में एक गंडकी नदी है, गंडकी नदी में रुके स्नान करने के लिए। वहां पे जब वो स्नान कर रहे हैं, तब वो स्नान करते समय उनके गोद में 12 शालिग्राम जी आ गए अपने आप। शालिग्राम जी क्या है? अभी हम दर्शन करते हैं मंदिर में, शालिग्राम जी विराजमान है हमारे। कल अभिषेक भी शालिग्राम जी में होता, जो लोग जानते हैं उनको अच्छे से समझ आता है। लेकिन जो लोग इंस्टाग्राम जानते हैं उनके लिए थोड़ा नया वर्ड है शालिग्राम। तो ये शालिग्राम, आप इंस्टाग्राम डिलीट कर दीजिए और शालिग्राम इंस्टॉल कर लीजिए, फोन में नहीं अपने हृदय में। तो 12 शालिग्राम उनके गोद में अपने आप आ गए। पहले तो उन्होंने स्नान करते वो शालिग्राम जो उनके पास आए, उन्होंने वापिस प्रणाम करके नदी में बहा दिए। लेकिन फिर जब स्नान करके निकलने लगे, फिर वही 12 शालिग्राम उनके पास आ गए। तब वो समझ गए कि भगवान फिर से सेवा लेना चाहते हैं। शालिग्राम जी कौन है? फिर उनको भगवान के रूप से ही हम सेवा करते हैं, उनको पत्थर नहीं कहते, उनको भगवान की तरह ही उनको भोग लगता है, उनका सेवा अर्चन आरती पूजन सब कुछ वैसे ही होता है जैसे भगवान के विग्रह का होता है। वो भगवान स्वीकार करते हैं। जैसे अभी प्रभु जी ने बताया कि विग्रह अगर आप भाव से सेवा करो तो वो भगवान स्वयं स्वीकार करते हैं, वैसे ही शालिग्राम की सेवा भगवान स्वीकार करते हैं। तो वो 12 शालिग्राम को लेकर वो वृंदावन धाम आ गए गोपाल भट्ट गोस्वामी जी। तो वृंदावन में अब कहाँ निवास करते हैं? अगर जो लोग वृंदावन गए हैं, राधा रमन जी का मंदिर है बिल्कुल उसके साथ में ही, जो बड़ा गेट है, अंदर जाते ही लेफ्ट साइड ही उनकी भजन कुटीर है और वही उनकी भजन स्थली है, वहीं पे उनकी समाधि मंदिर है।
तो वहां पर वो रहकर भजन करने लगे। तो एक समय एक राजा हुए, वो वृंदावन में जितने भी ठाकुर जी हैं सबके लिए पोशाक लेकर आए, पोशाक धारण कराएंगे राजा सभी ठाकुर जी को। तो वो सभी मंदिर में गए, मदन मोहन जी, गोविंद देव जी, गोपाल देव जी, सभी मंदिरों में जाके पोशाक उनको अर्पित कर रहे हैं। तो वो राजा जब गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के पास आए तो वो उनको बोलते हैं कि मैं आपके ठाकुर जी के लिए पोशाक लाया हूँ। जब गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ये बात सुनते हैं तो वो तो बोले भावुक होकर क्रंदन करने लगते हैं, रोने लगते हैं कि मेरे ठाकुर जी का तो स्वरूप नहीं है, मतलब उनके हाथ पैर नहीं है, वो तो मेरे पास शालिग्राम जी के रूप में है, मैं इन्हीं को ही पूजा करता हूँ। तो वो यही बात को सोचते सोचते सारी रात रोते रहे, लेकिन उनके जो आंसू है उनके वो शालिग्राम जी को पढ़ते रहे सारी रात। तो लेकिन जब सुबह आज ही के दिन सुबह जब वो उठते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, तब वो देखते हैं कि जो उनके द्वादश शालिग्राम है वो स्वयं श्री राधा रमन जी के रूप में प्रकट हो गए। भगवान उनसे इतने प्रसन्न हुए, उनके भाव। यहाँ एक शिक्षा मिलती है कि भगवान किसी चीज के भी भूखे नहीं है। आप बढ़िया बढ़िया फल ला दो, बढ़िया बढ़िया मिठाई ला दो, बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण दे दो, भगवान सिर्फ भाव के भूखे हैं। तो जब गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ऐसे सारे दिन उनके विलाप करते रहे, भाव में रोते रहे, तो सब सुबह देखते हैं कि वही द्वादश शालिग्राम से श्री राधा रमन लाल जी प्रकट हो गए। और राधा रमन लाल जी के जिन्होंने दर्शन किए हैं वो लोग तो सब जानते हैं कि उनका स्वरूप बहुत ही अद्भुत, बहुत ही अद्भुत। उनकी कैसी, उनके नेत्र कैसे हैं, कटाक्ष नेत्र हैं, उनके हस्तकमल कैसे हैं, बिल्कुल छोटे छोटे हस्तकमल हैं, उनके चरण कमल बहुत सुंदर सुंदर घुंघराले केश हैं, बहुत ही प्यारे ठाकुर हैं। और उनके दंतावली के भी दर्शन होते हैं अलग अलग भक्तों को अलग अलग समय में। तो वो बहुत ज़्यादा सी सुंदर ठाकुर जी हैं। तो ये गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की आज हमने कथा सुन की कि कैसे राधा रमन जी प्रकट हुए। तो राधा रमन जी हम पर कृपा करें, यही हमारे सबकी कामना है। बोलो श्री राधा रमन लाल की जय। हरे कृष्णा। अभी यहाँ पर ठाकुर जी की आरती होगी। सभी जाएंगे। अगर कोई रुकना चाहे तो शराब की व्यवस्था है ऊपर। गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल।
सभी लोग ठाकुर जी को प्रणाम कीजिए।